संभल पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच भड़काऊ बयान देने वालों पर कोई रोक नहीं है। जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल पर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है तो असदुद्दीन ओवैसी भी उनसे पीछे नहीं है। ओवैसी ने संभल की मस्जिद में सर्वे पर सवाल उठाया है और बीजेपी के अलावा आरएसएस पर निशाना साधते हुए भड़काऊ बयान दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की जांच अब तेज हो गई है, जहां 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची और हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। वहीं न्यायिक आयोग की टीम संभल के उस इलाके में पहुंची जहां पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। टीम ने उन गलियों में बारीकी से पड़ताल की है और पुलिस प्रशासन से पूरा अपडेट लिया है कि कब और कैसे ये हिंसा भड़क गई है। कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी कौम तैयार है। इसके साथ ही सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने भी भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी कौम तैयार है। वे ऑल इंडिया मजलिस से एतिहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में बयान दिया है और कहा है कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने लोगों को एक ही काम में लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने लोगों को मस्जिद में गड्ढा खोदने पर लगाया है, जहां संभल की मस्जिद कोई मसला नहीं है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। वहां के सांसद पे एफआईआर दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या?